साधना का विज्ञान, मन, चेतना और जीवन को रूपांतरित करने की यात्रा। कमजोरी की शिकायत करना या शक्ति की साधना। कमजोरी की शिकायत करना आसान है, लेकिन स्वयं को बदलना साहस मांगता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर दिन कहता है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है। लेकिन उसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वही परिस्थितियां लेकर एक असाधारण जीवन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि शिकायत करना सामान्य है, लेकिन स्वयं को बदलना असामान्य है। दुनिया में लगभग हर व्यक्ति अपने दुखों के कारण ढूंढ सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ये प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं स्वयं को बदल सकता हूं? और जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं, वे अंततः एक प्राचीन मार्ग तक पहुंचते हैं। एक ऐसा मार्ग जिसे हजारों वर्षों से मानव चेतना को विकसित करने के लिए प्रयोग किया गया। उस मार्ग का नाम है साधना। हमारी सीमित दृष्टि, वास्तविकता का छोटा सा हिस्सा जिसे तुम सत्य समझते हो, वह अक्सर तुम्हारी सीमित इंद्रियों की व्याख्या मात्र होता है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क हर सेकंड लगभग 11 मिलियन सूचनाएं ग्रहण करता है, लेकिन हमारा चेतन मन उनमें से केवल लगभग 40 सूचनाएं ही समझ पाता है। इसका अर्थ है, हम जिस दुनिया को वास्तविकता मानते हैं, वो वास्तविकता का केवल एक छोटा सा अंश है। भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले यही सत्य कहा था, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का भी। यदि मन अस्थिर है तो जीवन भ्रम से भर जाता है, लेकिन यदि मन को साध लिया जाए तो वही मन सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाता है। साधना, स्वयं को पुनर्निर्मित करने की प्रक्रिया। साधना वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को जागृत करता है। साधना केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है, ये एक आंतरिक विज्ञान है। साधना का अर्थ है अपने जीवन को इस प्रकार अनुशासित करना कि चेतना विकसित हो सके। इसमें कई आयाम होते हैं, ध्यान, मंत्र, अनुशासन, उपवास, प्रकृति के साथ संतुलन और सबसे महत्वपूर्ण, इनपुट का नियंत्रण। आज का मनुष्य लगातार सूचनाओं से घिरा हुआ है। मोबाइल, समाचार, सोशल मीडिया। मन लगातार बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता रहता है। साधना इस बाहरी शोर को कम करती है ताकि हम अपने भीतर की वास्तविक चेतना को सुन सकें। मंत्र, संकल्प और दोहराव की शक्ति। जिस पर मन बार बार जाता है, अंततः मनुष्य वैसा ही बन जाता है। हर मंत्र केवल शब्द नहीं है, वह एक ध्वनि तरंग है, लेकिन उसकी शक्ति तब प्रकट होती है जब उसे नियमित रूप से दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है जप। लेकिन जप के साथ एक और शक्ति जुड़ी होती है, संकल्प। संकल्प का अर्थ है स्पष्ट उद्देश्य के साथ साधना करना। जब मंत्र, संकल्प और अनुशासन एक साथ जुड़ते हैं तो धीरे धीरे मन की संरचना बदलने लगती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है, अर्थात मस्तिष्क अपने अनुभवों के अनुसार स्वयं को बदल सकता है। यही कारण है कि हर साधना में समयबद्ध अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ध्वनि और मानव ऊर्जा क्षेत्र। ध्वनि केवल कानों से नहीं सुनी जाती, वह चेतना को भी स्पर्श करती है। मानव शरीर केवल जैविक प्रणाली नहीं है, ये एक ऊर्जा प्रणाली भी है। हमारा हृदय और मस्तिष्क दोनों ही विद्युत और चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे मानव शरीर का बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं या पवित्र स्तोत्र सुनते हैं तो ध्वनि तरंगें हमारे तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में कहा गया कि मंत्र सुनना भी साधना है। देवता, चेतना के आयाम। देवता बाहर नहीं रहते, वे चेतना के रूप में भीतर प्रकट होते हैं। भारतीय दर्शन में देवता केवल बाहरी प्रतीक नहीं है, वे चेतना के विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव शांति और अनंतता, दुर्गा शक्ति और साहस, विष्णु संतुलन और संरक्षण। लेकिन इन सभी रूपों के पीछे एक ही सत्य है, एक ही परम चेतना। जब साधक किसी देवता की साधना करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर उसी चेतना के गुण विकसित होने लगते हैं। इस प्रकार साधना हमें याद दिलाती है कि हम उस अनंत चेतना से अलग नहीं हैं,
हम उसी के अंश हैं। साधना का मनोवैज्ञानिक विज्ञान अनुशासन आत्मा का कारागार नहीं बल्कि उसकी मुक्ति का मार्ग है। प्राचीन ऋषियों ने साधना के नियम केवल धार्मिक कारणों से नहीं बनाए थे, उनके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक समझ थी। जब जीवन में अनुशासन होता है तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसलिए साधना में यम और नियम का पालन अनिवार्य माना गया है। ये केवल नैतिक नियम नहीं है, ये मन को संतुलित करने के गहरे मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं। अग्नि और शुद्धिकरण। अग्नि केवल पदार्थ को नहीं बदलती, वह वातावरण को भी रूपांतरित करती है। भारतीय परंपरा में अग्नि को अत्यंत पवित्र माना गया। अग्निहोत्र यज्ञ केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं। कई शोधों में पाया गया है कि अग्निहोत्र के धुएं में कुछ ऐसे तत्व उत्पन्न होते हैं जो वातावरण को शुद्ध करने में सहायक हो सकते हैं। भारत में एक प्रसिद्ध उदाहरण अक्सर उद्धृत किया जाता है, भोपाल गैस त्रासदी। कुछ लोगों ने दावा किया कि जहां नियमित अग्निहोत्र किया जा रहा था वहां विषैली गैस का प्रभाव अपेक्षाकृत कम महसूस हुआ। यद्यपि इस पर वैज्ञानिक चर्चा जारी है, लेकिन यह तथ्य स्पष्ट है कि अग्नि और धूप का प्रयोग प्राचीन संस्कृतियों में शुद्धिकरण के लिए व्यापक रूप से किया गया। महारात्रियां, चेतना के विशेष क्षण। कुछ रातें केवल अंधकार नहीं लाती, वे चेतना के द्वार खोलती हैं। भारतीय परंपरा में 4 विशेष रात्रियां अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। महाशिवरात्रि, दीपावली, होली और जन्माष्टमी। इन्हें कहा जाता है महारात्रि। इन समयों में की गई साधना को विशेष फलदायी माना गया। नवरात्रि, प्रकृति के साथ सामंजस्य। जो प्रकृति के साथ चलता है वही संतुलन में रहता है। वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, चैत्र, आषाढ़, शारदीय, माघ। ये सभी समय ऋतु परिवर्तन की संधि काल पर आते हैं। जब मौसम बदलता है तो शरीर और मन भी परिवर्तन से गुजरते हैं। इसलिए इन दिनों में उपवास, साधना और अनुशासन की परंपरा बनाई गई ताकि शरीर और चेतना आने वाले मौसम के लिए स्वयं को संतुलित कर सकें। ये वास्तव में एक प्रकार का आंतरिक रीसेट है। साधना का अंतिम रहस्य, साधना का लक्ष्य कुछ प्राप्त करना नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जब कोई व्यक्ति नियमित साधना करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन होने लगता है। मन शांत होने लगता है, दृष्टि स्पष्ट होने लगती है और एक दिन उसे अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल विचार नहीं है, वह उस अनंत चेतना का अंश है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। उपनिषदों ने सत्य को कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही चेतना हूँ। साधना केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये मानव विकास का मार्ग है। ये हमें सिखाती है कैसे मन को साधें, कैसे चेतना को जागृत करें और कैसे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं, क्योंकि अंततः दुनिया को बदलने से पहले मनुष्य को स्वयं को बदलना होता है और उस परिवर्तन का मार्ग है साधना।